हूं आबिद। आज आप देख रहे हैं A2 मैक्स बिहार। 2020 का आगाज हो चुका है। सारी पार्टियां अपने अपने स्तर से तैयारी कर चुकी हैं। चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है। आज संभवतः एनडीए भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीटों का जो बंटवारा है वो घोषणा कर देगी, अपने प्रत्याशियों का नाम घोषित कर देगी। महागठबंधन भी सीटों का जो बंटवारा पेज फंसा हुआ था उसका भी क्लियर हो चुका है। 102 दिन में उसके भी प्रत्याशियों का नाम का घोषित हो जाएगा। इसी क्रम में चुनाव के चर्चा में हम चले हुए हैं पूर्व सांसद आपको ओम प्रकाश जी के पास, क्योंकि इनका भी जो है सिवान सदर से सीट जो है इनके पर मोहर लगने की बात चल रही है और मुझे लगता है कि 2 बजे तक ये भी कंफर्म हो जाएगा। हम इनसे बात करेंगे क्या कुछ इनके मन में चल रहा है, किस तरीके से ये तैयारी करेंगे चुनाव का, और क्या ये पार्टी से ये खुद टिकट की मांग किए थे या पार्टी इनको अप्रोच की थी। ओम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल में दर्शकों को भी मेरा अभिनंदन है, नमन है। और जहाँ तक पार्टी से मांग की बात है तो पार्टी के हम एक साधारण कार्यकर्ता है। पार्टी जो भी दायित्व देगी उसका हम निर्वहन करेंगे। हमने स्पष्ट रूप से पार्टी शीर्ष नेतृत्व को हमने बता दिया था और हमने ये भी कहा था कि सीमान देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र बाबू, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक मौलाना मजहर साहब, वीर शहीद उमाकांत सिंह का सीमान निश्चित रूप से एक वैभवशाली इतिहास का गौरवमयी पूर्ण सीमान अपराधों के जो कुचित से कलंकित अपमानित हो रहा था उसको सजा कर संवार करके भयमुक्त समाज, मिलत का समाज, आपसी भाईचारा का समाज बनाने के लिए हम लोग राजनीति में आए हैं। जी भाई, आप तो ऑलरेडी यहाँ सांसद रह चुके हैं। आपका टिकट कटने के बाद तो आपको अगर विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाता है तो कहाँ अपने आप की इसमें एडजस्ट पाइएगा? देखिए, हम लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं और निष्ठा ईमानदारी के साथ जब पहली बार हम जीत कर गए दिल्ली तो मुझे लगा कि रहने और खाने की व्यवस्था कर दी जाए तो कैंसर, हार्ट, किडनी, लीवर जिसका इलाज सीमान संभव नहीं है, ऐसे मरीज हमारे यहाँ 100, 150, 200 मरीज रहते थे। सब उनका उचित इलाज करवाते थे और इस काम के लिए स्पेशली लड़का रखे थे और घर से चावल आटा ले जाते थे, वहाँ दाल मसाला खरीद लेते थे। तो हमें लगा कि गरीबों के इलाज और गरीबों की सेवा ही हम लोगों का अपना धर्म है, तो उसके लिए हमने काम किया। पार्टी में हम हैं, हमने तो कार्यकर्ताओं के बैठक में एक बार नहीं अनेक बार कहा है कि अब किसी दूसरे दल में जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया लोकसभा का, बिल्कुल शालीनता के साथ, नम्रता के साथ उसको हमने स्वीकार किया। एनडीए उम्मीदवार को जिताने का हमने काम किया। तो पार्टी हमको जो भी जिम्मेवारी देगी, किसी पद पर चुनाव लड़ने की जिम्मेवारी देगी, हम वो काम करेंगे। अभी आपने जैसे कहा कि आपके टिकट कटने के बाद एनडीए को जिताने के लिए आपने बहुत प्रयास किए, लेकिन सांसद तो कहते कि आप तो वितरघात किए थे। अब न कह रहे हैं कि वितरघात किए थे। इसके पहले तो वो कहते थे कि जो हमारे सांसद पर उंगली उठाएगा तो उंगली काट देंगे, आँख दिखाएगा तो आँख निकाल लेंगे। हम न किसी का उंगली काटने की बात करते हैं, न किसी आँख निकालने की बात करते हैं। हम बिल्कुल शालीनता से हर चीज़ों का, हर लोगों का जवाब देते हैं। तो आज जो कुछ कहें, लेकिन चुनाव के समय में पता कर लीजिए, सिवान की महान जनता इसकी साक्षी है, गवाह है कि हमने उन्हें मदद किया था कि नहीं किया था। एक दूसरी बात कि लोकसभा चुनाव में जिसने एनडीए प्रत्याशी के रूप में आया, जिसने नरेंद्र मोदी का तबीज पहन कर आया, 100% रिजल्ट हुआ और तूफान था। हमने देखा था देश के प्रधानमंत्री की काम करने की जज्बा को और उनके संकल्प को, वैभवशाली राष्ट्र बनाने का जो उन्होंने संकल्प लिया है। हमने सोचा कि इसमें गतिरोध पैदा नहीं करना है, उनके हाथों को मजबूत करने के लिए हम लोगों ने मदद किया। कोई माने न माने, हम जस अपजस की चिंता नहीं करते हैं, अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। अच्छा, एक तरफ आप चुनाव लड़ेंगे, दूसरी तरफ आपके समधी चुनाव लड़ेंगे, तो क्या कुछ इसमें आप देखिए, न उनका टिकट अभी फाइनल हुआ है, न मेरा टिकट फाइनल हुआ है, तो इस क्रम में हम क्या कर सकते हैं। वो हमारे लिए आदरणीय है, पूजनीय है और चुनाव के समय में धर्म अधर्म की लड़ाई में कोई अपना और कोई पराया नहीं होता। अच्छा, सिवान विधानसभा जो सीट है, जो शहर की सीट है, लोगों में जो वर्तमान विधायक उनके खिलाफ बहुत एंटी कमेंट्री देखी जा रही है।
किस तरह अपने वोटरों को आप इसमें रिझाने का काम करें कि वर्तमान विधायक हमारे गुरु भी हैं, डीएवी कॉलेज में हमको पढ़ाए भी हैं, हम उनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, अगर पार्टी हमें सिंबल देती है, टिकट देती है, तो अपने लोगों को समेट करके बिहार में एनडीए सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो बनाने के लिए हमारे शीर्ष नेतृत्व ने फैसला किया है, उसको साकार करने के लिए सीमान के 8 सीटों पर एनडीए जीते, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। क्या कुछ आपका विधानसभा अगर जो आपको टिकट मिलता है तो किस एजेंडे पे सीवान में आप काम करेंगे? देखिए, सीमान यह वही सीमान है जहां अपराधियों का वर्चस्व की लड़ाई में माले और आरजेडी ने बहुत माँ बहनों का सुहाग दिलाने का काम लोग किए हैं, बहुत बहनों की कलाई सुनी हुई है। सीवान में शांति सौहार्द बने, आपसी भाईचारा बने, हिंदू मुस्लिम एकता बने, प्रेम भाईचारा रहे, सारे लोग अपने कामों में सौहार्दपूर्ण वातावरण में काम करें, भय मुक्त होकर काम करें। मेरा पहली प्राथमिकता शांति स्थापित करना होगा, अपराध और अपराधियों को समूल नष्ट करना सीवान की धरती से मेरे जीवन का उद्देश्य है। माले और राजद का गठबंधन हो गया है और पूर्व में आप देखे हुए हैं, क्योंकि आपके सब नज़र के सामने की बात है, तो काफ़ी एक दूसरे के वो कद्दावर जिसको बोलते हैं कि दुश्मनी रही है एक दूसरे की, और फिर मिल जाना, इसको क्या कुछ आप याद कीजिए, हम 25 साल पहले कहते थे कि माले और आरजेडी दोनों एक सिक्के के पहलू हैं, दोनों वर्चस्व की लड़ाई में निर्दोष लोगों की हत्या कर रहे हैं। लोगों की ज़मीन हड़पने का काम माले के लोग कर रहे थे, और हमारे बड़े भाई पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, चूँकि उनको एक मुश्त फॉरवर्ड क्लास का वोट माले के खौफ से उनको मिल जाता था। लोगों को लगता था कि माले के से लड़ने वाला कोई आदमी है तो शहाबुद्दीन है, तो इसलिए गुठनी, मैरवा, नौतन, उस साइड सारे वोट उनके चले जाते थे। एक घटना आप याद कीजिए, अमर यादव का राइफल छीना गया, आरोप किस पर लगा? पूर्व मंत्री शिवशंकर यादव पर। बॉस किसका फूका गया? शिवशंकर यादव का। शहाबुद्दीन साहब का कहीं नाम नहीं आया। राइफल किसने छीना? शहाबुद्दीन साहब के लोगों ने राइफल छीना। तो माले को जिंदा रखने के लिए, अपनी राजनीति जिंदा रखने के लिए माले और आरजेडी हमेशा एक दूसरे को सहयोग किए हैं। याद कीजिए उस दिन को जब सीमान में अमर यादव और सतदेव राम विधायक हुआ करते थे, अल्पमत की सरकार थी आरजेडी की, तो इन लोगों ने लालू यादव के सरकार को सहयोग भी किया था। दूसरे जगह से भी लोग जीत कर आए थे, 5 माले के विधायक जीत कर आए थे, और 5 लोगों ने एक मुश्त लालू यादव की अल्पमत की सरकार को इन लोगों ने मदद किया था। उसी समय हम कहते थे कि ये दोनों आदमी एक सिक्के के दो पहलू हैं। आज का गठबंधन हमारे 25 साल के किए बातों पर पुष्टि है, और उस पर मोहर लगता है कि आरजेडी और माले दोनों हिंसा फैला करके, समाज में तनाव पैदा करके, वोट के लिए निर्दोष लोगों की हत्या, लूट, डकैती करा करके अपना वर्चस्व का परचम फहराने के उद्देश्य से ही लोग काम करते हैं। आपके बड़े करीबी जो दोस्त हैं ब्यास सिंह, और उसी में आपका गृह क्षेत्र भी है, घर भी है आपका, तो उधर से माले के लग रहे सीट जाने की संभावनाएं हैं, जिसमें अमरनाथ यादव यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनको जीत को लेकर कितना असर? बाई इलेक्शन सरकार की अपनी पॉपुलरिटी, अपने उपलब्धि पर लड़ी जाती है। आपने देखा होगा कि ब्यास सिंह ने 27,500 अंतराल की वोटों से जदयू के उम्मीदवार को हराने का काम किया। ठीक है, हमको लगता है कि यह मार्जिन 51,000 जाएगा। हमने अपने कार्यकर्ताओं और मतदाताओं से अनुरोध किया है कि 27,500 के मार्जिन को हमको और आगे बढ़ाना है, इसको 51,000 पर पहुंचाना है। अमर यादव यहाँ है या माले के और शीर्ष कोई नेतृत्व आवे, यहाँ माले का कोई जनाधार नहीं है, हम लोग माले को पनपने नहीं देंगे। हम भी इसी विधानसभा के वोटर हैं। हम अपने विधानसभा के मतदाताओं से आग्रह करना चाहेंगे कि एक बार मैरवा में, गुठनी में, नौतन में जा कर के अवलोकन कर लें, समीक्षा कर लें। हर परिवार में विधवाएं मिलेंगी, हर गांव में तनाव मिलेगा। फिर से सीमान में माले का
वर्चस्व कायम न हो, इसलिए अमर यादव को हरा करके हम लोग भेजेंगे।